स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं निर्जला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में। निर्जला एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। 2 जून 2020 को निर्जला एकादशी व्रत है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी का काफ़ी कठिन व्रत माना जाता है। ज्येष्ठ मास में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है और इस दिन की जो तपस्या साधना भक्तजन करते हैं वह काफ़ी कठिन हो जाती है, क्योंकि बिना पानी और बिना आहार फलाहार लिए यह व्रत करना पड़ता है। जो भी भक्तजन निर्जला एकादशी का व्रत करता है, भगवान विष्णु की उस पर अपार कृपा होती है और भगवान विष्णु अपने भक्त की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति प्रदान करते हैं। शास्त्र ऐसे कहते हैं। हर महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार साल भर में पड़ने वाली 24 एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ एकादशी निर्जला एकादशी को माना जाता है। साल की सभी एकादशियों में निर्जला एकादशी का अपना बड़ा ही महत्व है। पूरे साल भर में 24 एकादशी आती हैं, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है या मलमास आता है उस साल 26 एकादशी होती हैं। निर्जला एकादशी सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। बिना पानी के व्रत को करना काफ़ी कठिन हो जाता है और निर्जल रहना ही निर्जला एकादशी कहलाता है। निर्जला एकादशी का व्रत किसी भी प्रकार का भोजन और बिना पानी के किया जाता है। उपवास के कठोर नियम के कारण निर्जला एकादशी व्रत को सबसे कठिन व्रत माना जाता है। निर्जला एकादशी व्रत को करते समय श्रद्धालु भक्तजन भोजन ही नहीं बल्कि पानी भी ग्रहण नहीं करते, यानी कि किसी भी तरीके से इस व्रत को निर्जला व्रत किया जाता है। यानी कि इस व्रत को निर्जला व्रत किया जाता है। जो भक्तजन साल की सभी एकादशी का व्रत को नहीं कर पाते या सक्षम नहीं हैं, उन्हें केवल निर्जला एकादशी का व्रत उपवास करना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत 2 जून 2020 को है। निर्जला एकादशी व्रत करने से सभी एकादशी व्रत का फल मिलता है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी या भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भीम के अलावा बाकी पांडव भाई और द्रौपदी साल की सभी एकादशी व्रत का पूरी श्रद्धा एवं भक्ति के साथ किया करते थे। भीमसेन ने अपनी इस लाचारी और कमजोरी को लेकर परेशान था। पांडवों में भीमसेन खाने पीने का अत्यधिक शौकीन था और अपनी भूख को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं था, जिस कारण भीमसेन एकादशी व्रत को नहीं कर पाते थे। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष के दौरान किया जाता है। एकादशी व्रत में चावल का निषेध है, यानी कि चावल नहीं खाने चाहिए। चावल को विशेष तौर पर त्याग करना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। निर्जला एकादशी के दिन शाम को तुलसी का पूजन करना चाहिए। अगले दिन व्रत का पारायण करने के बाद दान पुण्य का विशेष महत्व है। कम से कम 24 एकादशी व्रत कथा की पुस्तकें दान स्वरूप भेंट करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जल या शरबत पिलाना चाहिए। कहते हैं ज्येष्ठ मास में जो भी भक्तजन या प्याऊ लगाता है या जल या शरबत को पिलाता है तो कहते हैं उसे करोड़ों गुना फल
इस जल को पिलाने से या इस शरबत को पिलाने से मिलता है। क्योंकि ज्येष्ठ मास की गर्मी में अधिकतर जगह पानी सूख जाता है, पानी की कमी हर जगह पड़ती है और लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। और जो भी भक्तजन इस परोपकार को करता है तो भगवान नारायण उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं, शास्त्र ऐसे कहते हैं।